नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। चुनाव से पहले हर सरकार तमाम ऐलान करती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रदेश के लोगों के लिए तमाम ऐलान किए हैं, जिन्हें विपक्ष चुनावी ऐलान बता रहा है। क्या ये घोषणाएं महज चुनावों को देखते हुए की जाती है ताकि उसका फ़ायदा मिल सके, या फिर वाकई इसके पीछे मकसद होता है जनता को फ़ायदा पहुँचाने का? हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में चल रहे हंगामे के बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश के लोगों के लिए तमाम ऐलान किए हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए 13,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने, 65 साल के ऊपर के बुजुर्गों को रोडवेज किराए में 50% की छूट देने, लाडली सुरक्षा योजना के लाभ पात्रों की पेंशन को 500 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये करने का ऐलान किया गया है। साथ ही भिवानी में एक खेल विश्वविद्यालय और एक मेडिकल कॉलेज, चीन में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर को विश्वविद्यालय का दर्जा देने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर सोनीपत में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित करने, रेवाड़ी के दुंगड़ा अहीर और नरवाना के कन्या गुरुकुल फरल में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर स्थापित करने और अम्बाला में एक IMT स्थापित करने का ऐलान किया गया। हमने क्योंकि शिक्षा का हब बनने जा रहा है, वहाँ पर भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया है। मेवात में रीजनल सेंटर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का जो हैदराबाद का उसका लगेगा, और लुलाहिर गांव है रिवाड़ी में, वहाँ BPS महिला का रीजनल सेंटर बनेगा। खरल जो है नरवाना में है, जिन तहसील में, वहाँ इसका रीजनल सेंटर बनेगा। इस प्रकार से, और हमने जींद में जो अभी हमारा जो रीजनल सेंटर है MDU का, उसको यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया है ताकि शिक्षा का हब बन सके। लेकिन विपक्ष ने विकास के मामले में सरकार के दावों पर तो सवाल उठाए ही, साथ ही ताज़ा घोषणाओं को चुनावी घोषणाएं बताया। झूठी बातें बताई गई, प्रदेश को बहुत खुशहाल बताया गया, लेकिन अपने आप खुद बता रहे हैं कि जो हमारी ग्रोथ रेट है वो 6.9% है। पिछले साल इनकी 7.1% थी, उससे पिछले साल 8.3% थी, उससे पिछले साल 11% थी। यानी हर साल दर साल जो प्रदेश की ग्रोथ है वो कम होती जा रही है। तो फिर ये कैसे दावा करते हैं कि प्रदेश तरक्की कर रहा है? बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं जो कि जिनको कि कभी भी अमली जमा नहीं पहनाया जा सकता, इसलिए हमने वॉकआउट किया। फिलहाल तो इन घोषणाओं को चुनावी घोषणाएं बताया जा रहा है। ये ऐलान आने वाले चुनाव में हुड्डा सरकार को कितना फायदा पहुंचाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता ज्ञानचंद गुप्ता स्टूडियो में मौजूद है, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विजय सहगल जी भी हमारे साथ है। कुछ वक्त में हमारे साथ कांग्रेस नेता भी जुड़ जाएंगे। सहगल साहब, आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगी कि अब इंतज़ार किया जाता है कि जब चुनाव आए उसके पहले घोषणाएं की जाए ताकि उसका फ़ायदा सरकार उठा सके? हाँ, देखिए, इसमें तो एक बड़ा प्रयोजन बड़ा स्पष्ट है। मुझे विकास के लिए, या हरियाणा की बात कर रहे हैं हम, हरियाणा के विकास में कोई वो नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। विकास होना चाहिए और विकास के लाभ जड़ों तक पहुंचने चाहिए, और हर वर्ग को, किसान हैं, छात्र हैं और वर्ग हैं। लेकिन यहाँ ये सवाल बार बार उठता है कि भाई ये इलेक्शन के करीब ही आके ये पिटारा क्यों खोला मैं वो पिटारा, ये पिटारा क्यों खोला जा रहा है? फिर भी पिटारे पे आपत्ति नहीं है, लेकिन उस पे ये दूसरा प्रश्न है कि क्या ये संभव होगा? अपने ये नए विश्वविद्यालय स्थापित हो गए, ये हो गया, वो हो गया। मैं एक देख रहा था, बड़ी दिलचस्प बात, जो मेरे अनुभव से भी कहीं ऊपर उठ गई वो बात। किसानों को PF देने की बात हो रही है। अरे, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दो, उनके जो आत्महत्याएं कर रहे हैं उससे बचाओ, उनके जो भूमि का अधिग्रहण हो रहा है उससे बचाओ। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट उसको लागू करने की वो लंबे समय से मांग की जा रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं। बन सकता तो पता नहीं, पर PF के बजाय उनको और सुविधाएं दो अगर दे सकते हो। लेकिन मुझको ये लगता है कि ये तो घोषणाएं सरकार कर देगी, आने वाला देखे, कोई भी आए, ये भी आ सकता, जो भी आए। हाँ। तो उनको ऐसा तो नहीं लगा कि पूरा खजाना जो है खाली मिले। आप क्यों आपत्ति है? विपक्ष क्यों आपत्ति हमेशा करता है? लगता है विपक्ष को ये डर रहता है कि इसका फायदा सरकार उठा के ले जाएगी? नहीं, विपक्ष को प्रदेश के अंदर तरक्की हो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ झूठी घोषणाएं, झूठे वायदे करके लोगों को बरगलाने का प्रयास जो है उस पर विपक्ष को आपत्ति है।
क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर हुड्डा जी को बड़ा समय मिला है। अगर आज वो जो घोषणाएं कर रहे हैं उन्होंने पिछले 10 साल के अंदर क्यों नहीं करके दिखाया? आज उनको केवल घोषणाएं करने की आवश्यकता क्यों नज़र आ रही है? उनको ये नज़र आ रहा है कि पिछले 10 साल के अंदर जो पिछले अभी गोहाना रैली के अंदर उन्होंने 50 वायदे किए थे, वो क्या वायदे पूरे हो गए क्या? उनकी तरफ क्या कोई कदम बढ़ाया है क्या? अनिल विज जी हमारे साथ फोन लाइन पर अम्बाला से जुड़ चुके हैं। विज साहब, बजट सत्र में आप भी मौजूद हैं, हंगामा चल रहा है, विपक्ष अक्सर वॉकआउट करके निकल जाता है। अब तमाम ऐलान के इन ऐलान पर भी आपने ऐतराज जताया है। नहीं, ये जो घोषणाएं की हैं मुख्यमंत्री जी ने, एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट पढ़ दी वहाँ पर। आपके अम्बाला में IMT का फिर से ऐलान किया गया बनाने का? हाँ जी, अम्बाला में IMT का भी ऐलान कर दिया गया फिर से? नहीं, कोई ऐलान नहीं किया। IMT की तो ये बात हुई थी, वो कह रहे थे कि अम्बाला में हम बनाना चाहते हैं, आप लोगों ने विरोध किया। तो हमने कहा कि हमने IMT का विरोध कभी नहीं किया। हमने किसानों की उपजाऊ जमीन ना छीनी जाए, ना उजाड़ा जाए उनको, हमने इस चीज का विरोध किया। अगर कहीं ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ किसानों की उपजाऊ जमीन ना छीनी जाए और किसानों की सहमति हो, तो फिर हम सहमत हैं उसके लिए, आप लगाओ, तो 10 जगह लगाओ, हमें कोई इतराज नहीं है। ये बात हुई थी। तो वो कोई उसको घोषणा नहीं कहा जा सकता, वो तो वैसे उन्होंने बात कही जी। और जो तमाम ऐलान किए हैं उस पर क्या कहना है? भिवानी में खेल विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा ये जो ऐलान किए हैं ये खाली चुनावी स्टंट है। आप देखिए, ना तो इन जो ऐलान किए हैं इनको एग्जीक्यूट करने का सरकार के पास समय बचा है। 10 दिन के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाना है, और ना ही कोई अब बजट पेश होगा, हम देखेंगे, ना ही कोई बजट में कोई प्रावधान हो सकता है, और ना ही ये काम अमल में लाए जा सकते हैं। ये तो खाली एक चुनावी घोषणा है, लोगों को गुमराह करने के लिए। इन्होंने एक लंबी सूची जो थी इनके पास, वो सारी की सारी इन्होंने पढ़ दी कि ये सारे करती है, ये सारे साहब, आपको कहीं ये डर तो नहीं है कि इसका फायदा हुड्डा सरकार ले जाएगी चुनाव में और उसको फायदा पहुंच सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। लोग बहुत समझदार हैं, लोग हर बात को समझते हैं कि इसकी वास्तविकता क्या है, इसका पैसा कहाँ से आएगा, इसको समय कितना लगेगा, और तब कौन सी सरकार होगी, कौन सी सरकार नहीं होगी। अब इनके पास समय कहाँ रह गया? अब तो इनकी विदाई की तैयारी है, लोग तो इनकी विदाई करने की तैयारी कर रहे हैं। इनके पास समय कहाँ है कि अब ये इन स्कीमों को कर सके, और फिर किसी भी स्कीम को लागू करने के लिए ये भी बताना पड़ता है कि पैसा कहाँ से आएगा, और वो इन्होंने कुछ नहीं बताया। एक कागज उठाकर इन्होंने पढ़ दिया कि ये स्कीमें 10 सालों में तो आप कर नहीं सके। आपने ये सवाल सदन में उठाया? हेलो, आपने ये सवाल उठाया सदन में कि कहां से आप इतना पैसा लाएंगे? मैंने बिल्कुल उस वक्त कहा कि ये खाली चुनावी घोषणाएं हो रही हैं, ये इनको कभी भी अमली जामा नहीं बनाया जा सकता, लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने जो सदन में बात कही थी, उसका कोई जवाब आया? नहीं, सरकार जवाब थोड़ा देगी। लेकिन तमाम अपनी बात करती है सरकार, विपक्ष की बात का जवाब कहाँ देती है जी? वो ये कह रहे हैं कि समूचा विकास वर्ष मनाया गया, 2014 जो है विकास वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तमाम उन्होंने अपने परियोजनाएं गिना दी, तमाम जो ऐलान पहले किए गए थे वो गिनाए हैं। 3000 करोड़ रुपए की लागत की योजनाएं शुरू की गई है, हुड्डा सरकार ये कह रही है। देखिए, बिल्कुल सारा गलत लोगों को बता रहे हैं। इन्होंने जो अपनी विकास दर बताई 6.9% बताई, पिछले साल 7.1% थी, उससे पिछले साल 8.3% थी, उससे पहले 11% थी। यानी प्रदेश अवनति की तरफ जा रहा है, 11 से 6.9 पर आ गए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं जहां हम खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं? आप अवनति की तरफ बढ़ रहे हैं, खाली जगलरी कर रहे हैं, आंकड़ों की जगलरी कर रहे हैं। प्रदेश के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, 70-72 हजार करोड़ रुपया प्रदेश के ऊपर कर्जा हो चुका है। और तथा कथित हरियाणा नंबर 1 में हमारे जैसे विधायक सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप कोई और काम मत करो, खाली सड़कों के खड्डे भरवा दो। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। आप ये कहते हैं विज साहब कि हरियाणा में विकास क्या हुआ ही नहीं है? कहीं भी नहीं हुआ। आप हरियाणा का दौरा करें, आपकी टीम दौरा करे, आप सारे हरियाणा में देखेंगे कि एक भी सड़क साबित नहीं मिलेगी, जो सबसे बेसिक चीज है। सड़क सफाई जो बेसिक चीजें हैं वो नहीं है। मैंने तो खाली 2 ही चीजें मांगी
कि आप सड़कों के खड्डे भरवा दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, और आप सफाई करवा दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जो हरियाणा नंबर 1 होने का दावा करते हैं, उस सरकार से मेरे जैसा विधायक जो 4 बार चुन के जा चुका यहाँ से, वो कोई और चीज नहीं मांग रहा, कोई स्कूल नहीं मांग रहा, कोई कॉलेज नहीं मांग रहा, कोई सड़क नहीं मांग रहा, क्योंकि उन चीजों की उम्मीद ही नहीं है। मैं ये मांग कर रहा हूँ कि मेरे शहर की सड़कों के खड्डे भरवा दो। ये स्थिति है सरकार की, और ये दावे करते हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा करते हैं, इनके पास ना साधन है ना समय है, खाली जनता को गुमराह करने के लिए इन्होंने ये सारा का सारा आज घोषणाएं की। ठीक, शुक्रिया अभिजीत साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सहगल साहब, सवाल वो उठा रहे हैं कि ना साधन है ना वक्त है, उसके बाद आप ऐलान करें, और जो पिछले ऐलान थे वो कितने पूरे हुए, उनका हिसाब कहाँ है? उनका हिसाब तो देखिए अब मतदाता लेगा, वो लेगा। हम दावे तो ज़रूर हो रहे हैं और वायदे भी हो रहे हैं, लेकिन अब शायद विज जी ने भी इसकी तरफ इशारा किया था, आज का मतदाता बड़ा जागरूक है, सब कुछ देख के चलता है। मैं अपनी एक बात पे फिर से लौटता हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत दी है इसकी चुनाव आयोग की मार्फत, उसने ये प्रश्न उठाया है कि पार्टियों को, किसी एक ने, सबके लिए, पार्टियों और उम्मीदवारों को ऐसी घोषणाएं नहीं करनी चाहिए जो पूरी ना हो सकें। अब ये हर सरकार करती है, हर सरकार करती है, तो इसमें और शायद इंतजार किया जा रहा होता है कि चुनाव आ जाए, तब हम अपना पिटारा खोलेंगे। मेरी तो ये सजेशन है, बिल्कुल निष्पक्ष होकर मैं कह रहा हूँ कि जिस तेजी के साथ हम देश में चुनाव सुधारों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या वो जो ये इलेक्शन की घोषणा के साथ ही ये चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए क्या? ABCD कोई भी नहीं कि भाई अब ये काम शुरू हो गया, अब आप चलो। और विदेशों में इतने मॉडल तक हैं कि कार्यकारी सरकार को भी नहीं रहने दिया था। ऑल राइट, अब इलेक्शन हो गए, वट एवर सिस्टम इज देयर विल लुक आफ्टर, आप चलो अपना इलेक्शन करो। लेकिन ये तो सुनिश्चित करना होगा ना कि आप वायदे जो कर रहे हैं उसके लिए, ये उसकी बात की जा रही थी अभी, जो ग्रोथ आंकड़े बता रहे हैं कम हुई है। हाँ, तो ये बड़ा सवाल है। हम कोशिश करेंगे कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ जाए, उनसे 3 साल से इन सवाल, हाँ, इस सवाल का हम जवाब ले सके। सहगल साहब, यही बात हो रही थी कि आपके पास साधन होते हैं या नहीं, वक्त होता है या नहीं, इस पर तमाम एतराज़ भी जताए जा चुके हैं, लेकिन कभी सरकारें रुकी नहीं हैं। क्या कोई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए या कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ऐसी घोषणाओं जो सिर्फ चुनावी हों उनको रोका जा सके, ताकि जनता को, जो एक विपक्ष भी कहता है कि गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, वो तो चलिए बाद में सब सामने आ ही जाएगा, चुनाव के बाद क्या नतीजे आते हैं। हाँ, देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैं बात कह चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने उसके माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से इस तरफ इशारा किया है। अब ये भी सोचने का समय आ गया है कि भाई जब आप और चुनाव सुधार लागू कर रहे हैं, बाद में घोषणाएं नहीं होंगी, उसके बाद ऐलान, उसको समय को और पीछे ले आइए आप, ताकि और फुर्सत में काम है, जितने पार्टी हैं, पार्टी के लोग हैं, अपना प्रचार करें, लोगों तक जाएं, उनको बताएं क्या हो रहा है, बजाय इसके कि आप उनको सब्ज बाग दिखाते फिरें। ये किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, सबके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इस तरह के वायदे परोसना, इट इज़ टू लेट, बहुत देर है। और वो बड़ा आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। हाँ। आम आदमी बड़ा खुश होता है कि देखो कितने अच्छे थे, हमारे लिए कितना कुछ किया जा रहा है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो है ना, वो दिखाए जा रहे हैं। अब पर ये भी एक सवाल उठता है कि क्या जनता इतनी समझदार तो है, उसे समझ आ रहा है कि क्या सही और क्या गलत है। लेकिन जनता, ये तो आप कह ही रही हैं कि जनता समझदार है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी घोषणा में सबको ही आप पूछा फिर दो, ऐसा भी नहीं है। अब जैसे उसका असर पड़ता है, जैसे आज की घोषणाएं हैं, उनमें मुझे लगता है शिक्षा क्षेत्र को प्रमुखता दी गई है। 3 नए विश्वविद्यालय खुलेंगे, 1 रीजनल कैंपस का दर्जा बढ़ा के विश्वविद्यालय हो जाएगा। अम्बाला की हम बात कर चुके हैं। 13,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों को रोडवेज किराए में 50% की छूट। अच्छा है। अब ये सवाल वही है, इंडेफिनिट सा सवाल है कि क्या ये प्राप्ति हो पाएगी? नहीं, ये आने वाली सरकार, ये उलझाने वाला काम भी है। कोई भी देखिए अपने मत जनादेश प्राप्त करके कोई भी सत्ता में आएगा, उसको हिसाब किताब तो करना ही है ना, खजाने में कुछ है या नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ज्ञानचंद जी, आप ये विपक्ष को क्या ये खतरा होता है कि हमें नुकसान पहुंच सकता है और जनता जो है वो इन
जो घोषणाएं हैं उनसे वो आकर्षित हो सकती है? नहीं, देखिए, ये कुछ घोषणाएं आगामी जो चुनाव हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये की जा रही हैं, और उसके अंदर उनकी जो बौखलाहट है कि आज जनता का जो मूड है वो जान चुकी हैं सब जगह कांग्रेस सरकार जो आज सत्ता में है, हुड्डा जी जान चुके हैं, और उसके मूड को समझते हुए उनको लुभाने का एक ये प्रयास किया जा रहा है कि उनको किसी प्रकार से लुभा करके, कोई लालच दे करके, कोई उनको हरियाली दिखा करके उनको अपने साथ जोड़ा जा चुके। लेकिन जहां जनता ये केवल वायदों से नहीं, पिछली जो उनकी 10 साल की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर उनको जज करेगी कि उन्हें पिछले 10 साल के अंदर किस तरह देश यहाँ सरकार ने 10 साल की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। नहीं, उपलब्धियों के अंदर मैं आज मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है, आज हर रोज कहीं ना कहीं मर्डर, डकैती, बैंकों के अंदर डकैती, कहीं बैंक लूटे जा रहे हैं, कहीं पे दुकानें लूटी जा रही हैं, दुकानदारों से चौथ मांगी जा रही है। कानून व्यवस्था का जो जनाजा आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर निकला हुआ है, आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो महिला है। आज देख लीजिए कहीं पर आप ये कह तो रहे हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो ये कहता है कि विपक्ष तो कोई यहाँ हरियाणा में विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। नहीं, विपक्ष नहीं कह रहा, ये तो लोग कह रहे हैं। आज महिलाओं का घर से बाहर निकलना मतलब दूभर हो गया है। आज महिलाएं, जो हुड्डा जी कहा करते थे कि मेरे राज के अंदर जितना मर्जी सोना पहन करके महिला निकलेगी घर से, उसको 12 बजे भी रात को कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन आज वो तो 1 तोले की जो असली सोने की चेन है वो भी निकाल कर अंदर रख करके जाती है, और जो नकली वो है वो डाल करके बाहर निकल रही हैं। विकास क्या स्थिति, विकास का इतना दावा करती है सरकार, क्या विकास आपको लगता हुआ ही नहीं है क्या? देखिए, कहाँ विकास हुआ है? विकास नज़र आता है जहाँ पर सड़कें हों, विकास नज़र आता है जहाँ पर स्वास्थ्य हो, विकास नज़र आता है जहाँ पर शिक्षा हो। एक थोड़ा सा एक एरिया के अंदर यूँ कह लीजिए कि एक ज़िला के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं विकास थोड़ा बहुत नज़र आता होगा, लेकिन ये बाकी का जो पूरा हरियाणा बचा, तमाम आंकड़े जारी किए गए हैं। गुड़गांव, दिल्ली से गुड़गांव मेट्रो शुरू हुई है, फिर बदरपुर फरीदाबाद मेट्रो को वल्लभगढ़ तक ले जाया जाएगा, बहादुरगढ़ मेट्रो की बात हो रही है, 22,000 करोड़ के निवेश की बात हो रही है, रेल प्रोजेक्ट्स हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अभी पिछले इन्होंने कहा कि हमने ये जो जमुनानगर तक रेलवे लाइन का उद्घाटन भी कर दिया, उनके लिए बड़े बड़े होर्डिंग भी लग गए कि रेलवे लाइन शुरू हो गई। कहीं एक भी जगह पर कोई लगे कि कहीं रेलवे लाइन बन रही है, ऐसा मुझे तो दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से ये 4 लेनिंग पंचकूला से लेकर के यमुनानगर तक कहा कि 4 लेनिंग शुरू हो गई है, कहीं आज तक उसका 1 इंच भी कहीं पर पत्थर नहीं लगा, कहीं 1 इंच रोड़ी नहीं डली। मतलब इस प्रकार की घोषणाएं करके खाली विपक्ष हमेशा कहता है कि नहीं, इस प्रकार वाकई हरियाणा में विकास देखिए वो इसमें हमें थोड़ा सा संतुलित होकर चलना पड़ेगा। विकास का तो धर्म है कि उसको आगे बढ़ना और सोच आलोचना करे या जैसे भी करे, क्योंकि जब तक आप विपक्षी चीजें नहीं उठाएंगे तो आप तो अपना घोड़ा दौड़ाते रहेंगे। अब वो कहाँ किस दिशा में जा रहा है, सही या गलत, तो देयर इज समबडी। तो ये तो चाहे पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा हो, ये तो बड़े मजबूत पक्ष हैं। अब ये कहना विपक्ष में फला पार्टी है, उसमें गठबंधन नहीं है, कमज़ोर है, हरियाणा में ये है। और मैं एक और बात मेरे को याद आती है, जब अंतर्राज्यीय इसी में बात घोषणा हुई है SYL की, वाटर के हम पानी लेके आएंगे, आप क्षमा करें 80 से अपने हिस्से का पानी नहीं, सन 80 से वादा किया जाए, और अलग अलग रंग की सरकारें सत्ता में आई, ऐसी आई जैसे कांग्रेस यहाँ भी है तो सेंटर में भी है, और तो आज तक क्यों नहीं हुआ? और उससे आज भी उन्होंने ये कहा है कि हरियाणा अपने हिस्से के पानी की एक बूंद लेकर रहेगा। वो भागीरथ की तरह 10 साल में तो आई नहीं है, भागीरथ की तरह गंगा का। तो ये प्रैक्टिकल होनी चाहिए ना चीजें। उन्होंने इसका दोष इनेलो पर डाला कि इनेलो ने इसको शुरू करवाने में हांसी बुटाना नहर की बात की है, भाखड़ा मेन लाइन में। तो सबको 10 साल में कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, केंद्र में भी थी और प्रदेश में भी थी, किसने रोका था? इनेलो तो अपोजिशन में था, तो किसने रोका था उनको यहाँ वो करने? हांसी बुटाना नहर की बात पंजाब से तो बार सियासत हुई है। बार बार कहा जाता है सुई की नोक की जितना भी हम वही
आप याद करिए महाभारत का वाक्य। तो ये मतलब ये दावे कहने में कि हम अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। तो ये आपका एक अलग सा चित्र पेश करते हैं सरकार। ठीक है, अब वो परीक्षा है, उसमें देखो क्या होता है। अब लेकिन इस बार ये परीक्षा कैसी दिख रही है? क्या एक तो कठिन है, 10 साल सत्ता में रहने के बाद एक सत्ता विरोधी लहर भी काम करती है। हाँ, ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि 10 साल की बात मैं बात कर रही हूं। गुजरात के अंदर देखिए एंटी इनकम्बेंसी, आप मध्य प्रदेश के अंदर देखिए, हरियाणा में क्या लग रहा है? यहाँ पे तो नजर आ रहा है कि यहाँ पे हरियाणा में देखिए ज्ञान जी, जो एक बात मैं थोड़ा सा सहमत हूँ कि यहाँ पे ना विपक्ष बिखरा हुआ है, क्षमा करना मैं एक बार इनकी हाँ, ये बिखरा हुआ है। भाजपा और वो दूसरी जो पार्टी है उनकी हजका के साथ है, हजका के 5 विधायक उधर चले गए जब उन्होंने चुनाव लड़ा। बिल्कुल। तो ये गणित जिस दिन थोड़ा सा और बदलेगा, अभी 2 में तो हैं ही आप, ये जब बदलेगा तो अदरवाइज तो सत्तारूढ़ दल को क्या जरूरत है? जहाँ ऐसा विपक्ष हो, वो तो कहते हैं विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। लगता है कि कमजोर विपक्ष है हरियाणा में ज्ञानचंद जी। नहीं, ऐसा नहीं है कि विपक्ष कमजोर है, लेकिन विपक्ष को दबाने का भी प्रयास। अब आज असेंबली के अंदर देखिए, कोई भी मुद्दा विपक्ष उठाने का प्रयास करता है, उनको बाहर निकाल दिया जाता है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। ये लोकतंत्र का वॉकआउट कर जाते हैं। वॉकआउट नहीं, देखिए कोई अगर आपकी कोई बात ही नहीं सुन रहा तो उनके पास इसके अलावा चारा ही क्या है? इसके वो तो एक लोकतांत्रिक तरीके से बाहर चले जा रहे हैं कि प्रोटेस्ट करके कि आप हमारी बात सुनिए। ये भी बड़ा हंगामा चल रहा है बजट और फिर बजट 28 को बजट पेश होना है। बजट भी आजकल तो 2-3 दिन का तो बजट लगाते हैं सारा, के भी 2-3 दिन के अंदर क्या डिस्कशन हो जाएगा? पार्लियामेंट में भी है, ये विधानसभा में भी। इसके अंदर एक प्रॉपर डिस्कशन होनी चाहिए इश्यूज के ऊपर कि कहाँ एक ही कोई विधायक है, वो उसका एक प्रश्न सारा लगता है या 2 प्रश्न लगते हैं, सैकड़ों प्रश्न उसकी विधानसभा के अंदर मुद्दे होते हैं। ज्यादा होना चाहिए और जो गंभीरता दिखाई देनी चाहिए सदन में वो जरूरी है। हाँ। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, किसके दावों और वादों में कितना दम है और कितना ये आवाम को लुभा पाते हैं, जल्द सामने आ जाएगा। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।